हेलो व्यूअर्स, आई एम सानिया सनम। जिस्मानी हेरिटेज में सलाम पेश करती हूँ। व्यूअर्स, मैं आज आपको सफ़ूफ़े मगलस के बारे में बताऊंगी। ये जरियान एतलाम, सरायत इंजाल और सुसक के लिए बेहद मुफीद है। कतरों की शिकायत दूर करता है, पट्टों को ताकत बचाता है और मसाने की गर्मी दूर करता है और मनी को गाढ़ा करके जरासीम पैदा करता है। व्यूअर्स, इसमें जो फार्मूला शामिल है वो ये है: तबाशीरी, माजू फूल, कीकर, जौहर बेर, सालिब मिस्सी, मूसली सफ़ेद, गोंद कीकर, जौहर बहुफली, जौहर जैतून, अंबर। व्यूअर्स, मर्दाना क़ुव्वत के कायम रहने और नस्ल इंसानी की अफजाइश के लिए मर्दाना मादा तौलीद का गाढ़ा और ताकत बख्श होना इंतहाई ज़रूरी होता है। मादा तौलीद के गाढ़े और ताकतवर होने से मर्दाना तौलीदी खलियात औरत के रहम में दाखिल होने के बाद आसानी से बेज़े तक पहुंच जाते हैं, जहां वो नस्ल इंसानी की अफजाइश का बाइस बनते हैं। मर्दाना तौलीदी खलियात करोड़ों की तादाद में होते हैं, जबकि इंसानी तख्लीक के लिए सिर्फ एक खली की ज़रूरत होती है। अगर मादा तौलीद पतला हो जाए या मतलूबा मिक़दार से कम हो तो तौलीदी खलियात की तादाद इंतहाई कम होगी और जो मौजूद होंगे वो नहायत कमज़ोर होंगे, इंसान की तख्लीक होने के लिए काम नहीं आ सकेंगे। लिहाजा मर्दाना क़ुव्वत और नस्ल की तख्लीक के लिए मर्दाना मादा तौलीद का गाढ़ा और ताकतवर होना इंतहाई अहम होता है। मर्दाना तौलीद का पतला और मतलूबा मिक़दार से कम होना मर्दाना बांझपन की तरफ इशारा करता है। मर्दाना तौलीद मुबाशरत के वक्त एक दफ़ा के ख़राज में मर्दाना तौलीद की मिक़दार 2 से 4 मिलीलीटर तक होनी चाहिए और इसका रंग सफ़ेद या सफ़ेद माइल हो तो बेहतर होता है। मादा तौलीदी पानी की तरह बेरंग और पतला होगा तो मर्द में औलाद पैदा करने की सलाहियत का फुक़दान होगा। ऐसी हालत में मर्द आहिस्ता आहिस्ता मर्दाना कमज़ोरी और मज़ीद आगे चलकर मुकम्मल नामुरादी का शिकार हो जाएगा। मादा तौलीद के पतले होने से अक्सर मादा तौलीद का खुद इखराज हो जाता है। मर्दाना कमज़ोरी और नामुरादी की कई वजूहात हो सकती हैं व्यूअर्स, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी वजह जवानी की गलत कारियाँ होती हैं। नौजवानी में जो इंसान खुद लज़्ज़ती हासिल करता रहता है उस वक्त उसका मादा तौलीद सबसे पहले पतला और बेरख होना शुरू हो जाता है। इसके साथ तौलीदी खलियात की कमी वाक़ई हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर्दाना कमज़ोरी, फिर इसके बाद मुकम्मल नामुरादी की तरफ गामज़न हो जाता है। इसके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। बांझपन की सबसे पहली अलामत मादा तौलीद का पतला, बेरंग और बेबू होना है। जैसे ही किसी इंसान को इल्म हो जाए कि उसका मादा तौलीद पतला हो रहा है तो इसे समझ लेना चाहिए कि वो मर्दाना बांझपन की तरफ गामज़न हो रहा है, क्योंकि इसके मादा तौलीद में तौलीदी खलियात ख़त्म हो रहे हैं और मज़ीद आगे चलकर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार और मुकम्मल नामुरादी में मुब्तला होने का खदशा है। व्यूअर्स, अल सऊदिया तबी फाउंडेशन ने सफ़ूफ़े मगलस में ऐसी इंतहाई मौसर मुफीद कुदरती जड़ी बूटियों के ख़ास अज़ा को शामिल किया है, जो मादा तौलीद को गाढ़ा करने के साथ इसको ताकत भी
पहुँचाता है। सफ़ूफ़ मलगस मादा तौलीद को गाढ़ा करता है, तौलीदी खलियात की तादाद में इजाफा और इंतहाई ताकतवर होता है। सफ़ूफ़ मलगस मर्दाना कमज़ोरी का तीर बहदफ इलाज है। इस सफ़ूर से मर्दाना क़ुव्वत फराहम होती है, खलियात की तादाद में इजाफा होता है, मर्दाना बांझपन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। व्यूअर्स, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि एक खाने का चम्मच सुबह और शाम खाने से पहले इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और प्रेस इसका ये है कि बड़े का गोश्त, पकोड़े, तली हुई ज़्यादा चीज़ें, अचार, खटाई वगैरह से परहेज़ करें। तो व्यूअर्स, लाइक इसको ज़रूर कीजिए, ट्राई कीजिए इसको, और मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। शर्त ये है कि इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस पहले मिल जाएं। इस सफ़ूफ़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको ढेरों दुआएं मिल जाएं और आपके मसले इस सफ़ूफ़ से दूर हो जाएं। तमाम मर्दाना बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, इत्लाम, सरायत इंज़ाल ख़त्म हो जाए और आप भरपूर असबाजी और ज़िंदगी गुजार सकें। रहेंगी इसी तरह की जिनसी हेल्थ टिप्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, बाय, थैंक यू।